सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम, उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, लगातार शेषफल प्रमेय। तो इसमें हम लोग इसके पहले हम लोग पढ़े थे डिविडेंड से डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है रिमाइंडर। उसके पहले हमने बेसिक पढ़ा था कि रिमाइंडर्स थ्योरम क्या होता है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम, मतलब लगातार शेषफल प्रमेय क्या होता है। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप लोग कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप YouTube चैनल के लिंक जो है उसमें आप कमेंट करके बताइए कि आप लोग कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सा क्वेश्चन में दिक्कत है। अगर आप लोग क्वेश्चन फेसबुक पेज पे डालना हो तो आप JMD नित्या एजुकेशन करके फेसबुक पेज है, आप उस पर आइए, क्वेश्चंस डालिए। यानी आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाइए, आप उसको बनाइए। कोई भी कंपटीशन का हो आप उठाइए, उसको बनाइए। अगर जो क्वेश्चन समझ में नहीं आए आप उसको फेसबुक पेज पे डालिए और आपको सोल्यूशन मिलेगा। आज हम शुरू करते हैं सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, लगातार शेषफल प्रमेय, उसको कैसे निकाला जाता है। देखिए ये एक एग्जांपल ले रहे हैं कि इससे कैसे हम लोग निकालेंगे लगातार शेषफल, यानी सक्सेसिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें डिविडेंड दिया है, यहाँ पे दिया हुआ है 2 4 7 9 इज डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 3 5 7 and 2, देन द क्वोशंट्स एंड रिमाइंडर आर एज फॉलोज इन द सक्सेसिव डिवीजन। मतलब जो क्वोशंट और रिमाइंडर जो होगा वो सक्सेसिव डिवीजन पे फॉलो करना चाहिए, यानी फॉलो करना है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए यहाँ हम 3-4 चीज लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज के इसमें बात हुआ है, डिवाइडेड का हुआ है, डिविडेंड का हुआ है, क्वोशंट का हुआ है, रिमाइंडर का हुआ है। ठीक, तो हम चलिए लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं डिविडेंड। यहाँ पे मैंने डिविडेंड ले लिया, यहाँ पे मैंने डिवाइजर ले लिया, यहाँ पे मैंने क्वोशंट ले लिया और यहाँ पे मैंने रिमाइंडर ले लिया, यहाँ पे मैंने रिमाइंडर ले लिया। चलिए यहाँ पे हमने रिमाइंडर ले लिया। देखिए डिविडेंड कितना दिया हुआ है 2479, 2479। और यहाँ पे हम लोग क्या दिया है, डिवाइजर कितना दिया हुआ है 3 5 7 and 2। तो यहाँ पे 3 5 7 and 2। देखिए यहाँ पे डिवाइजर दिया हुआ है और डिविडेंड का जो वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग क्वोशंट्स और रिमाइंडर निकालना है। इससे और इससे हम लोग क्या निकालना है, क्वोशंट्स और रिमाइंडर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि अगर हम 3 को 2 4 7 9 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, 2 4 7 9 अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो देखिए हम लोग कितना आएगा 8 2 6। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना 2 4 7 9 6 तो हम लोग कितना आ जाएगा 8 2 6। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन कितना आ जाएगा 8 2 6। ये हम लोग कितना क्वेश्चन आ गया। रिमाइंडर में कितना बचेगा, रिमाइंडर हम लोग के यहाँ पे 1 बचेगा। चलिए यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर 1 बचेगा। देखिए सबसे पहले क्या किया, हमने इसमें डिवाइड किए, 3 8 जा कितना होगा, फिर इसको देखिए इसमें हमने डिवाइड कर दिया, यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख दिया। अगर फिर हम 5 से इसको 8 2 6 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा 1 6 5। अगर 5 से यहाँ पे हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 1 जा 5, 3 2 5 6 जा 36। और यहाँ पे हम लोग कितना है, यहाँ पे हम लोग कितना 165। रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का, यहाँ पे क्वेश्चन कितना हो गया 165। रिमाइंडर कितना बचा हम लोग का, रिमाइंडर यहाँ पे बचा हम लोग का 1। रिमाइंडर हम लोग कितना बचा, एक मिनट, यहाँ पे 6 5 यानी 4 है। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग 4 बचेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, अगर 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 2 जा 14, यहाँ पे बचा 2, यहाँ पे हो जाएगा कितना हम लोग का 21, 23 हो गया हम लोग यहाँ पे 23 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कितना बच गया, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर रहे थे कितना 5 से 8 to 6 यानी 165। ओ यहाँ पे रिमाइंडर 1 होगा। अगर 7 से हम इसको 65 से किए 3 बार होगा, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा 23। और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा हम लोग 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 से इसको डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ पे कितना आ गया 25 को यहाँ पे 7 3 जा 21 होता है। तो यहाँ पे कितना बच गया रिमाइंडर हम लोग का 4 बच गया। अगर नेक्स्ट हम अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 1 1, यहाँ पे 2 1 2 1 यानी 11 हो गया। यहाँ पे यहाँ पर कितना हो जाएगा 11 हो गया। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच रहा था। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहा है क्या, हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार शेषफल प्रमेय, यानी 2 4 7 9 is divided successfully by 3 5 7 and 2, then the quotients and remainder
RS4। देखिए हम लोग डिविडेंड दिया हुआ था हम लोग कितना 249, तो डिविडेंड से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पे क्वेश्चन निकाल लिए। देखिए क्वेश्चन निकाल लिए और डिवाइजर हम लोग को पहले से दिया हुआ था, ये डिवाइजर कितना दिया था 3572, यहाँ पे 357 एंड 2 दिया हुआ था डिवाइजर। उससे हमने क्या किया, यहाँ पर रिमाइंडर पता कर लिया। देखिए 1141, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, यही हम लोग क्या हो जाएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर हो जाएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर। इसी को हम लोग बोलते हैं लगातार शेषफल। देखिए लगातार शेषफल आ रहा है, यहाँ से हम लोग निकाल लिए। आप लोग समझ में आ रही है, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसके बाद साइक्लिसिटी पढ़िएगा, टोसेंस मेथड पढ़िएगा, उसमें और फास्ट मेथड से रिमाइंडर्स निकालने के मेथड बताएंगे। तो हम इसको टाइप वाइज टाइप करके इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि आपका हौसपस न हो, कंसेप्ट एक दूसरे से मिक्स नहीं हो। अलग अलग टाइप करके बता रहे हैं, आप लोग समझिए और आप लोग प्रैक्टिस करिए। बहुत आसान है, आप लोग बनाइए। रिमाइंडर थ्योरम से निकालना बहुत आसान है। आप लोग जितना भी हम टाइप बताएंगे आप लोग उसको बनाइए, जितना भी कंपटीशन में पूछा हुआ क्वेश्चन आप बनाइए। और ये जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं थोड़ा फास्ट कंसेप्ट है, आप लोग भी इसको बनाइए। आप लोग समझ गए होंगे इसका क्या मतलब होता है। मैंने इससे डिवाइड कर दिया, यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया और जो रिमाइंडर तब बच रहा था हम यहाँ पे लिख दिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सक्सेसिव रिमाइंडर। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, सक्सेसिव रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम इस पे क्वेश्चन लेते तो देखिए क्वेश्चन कैसे बनती है। अगर हम इसे क्वेश्चन लेते देखिए क्वेश्चन कैसे बनती है। क्वेश्चन ले रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दिया हुआ है a number when divided successfully, a number when divided successfully by 5 and 2 gives respective remainder, gives respective remainder of 3 and 1, 3 and 1। तो बोल रहा है what will be the remainder when largest such two digits number is divided by 12। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लीजिए, हम समझा रहे हैं। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 5 and 2 से डिवाइड करा था क्या, वहाँ पे हम लोग को डिविडेंड दिया हुआ था, इसमें नहीं दिया हुआ, तो इसको भी हम निकालेंगे। बहुत आसान मेथड से निकालेंगे, बिल्कुल ये कठिन नहीं क्वेश्चन है आपका। रिमाइंडर थ्योरम का आपको केवल दिमाग लगाना है। हमने जो स्क्वायर लिखवाया था 2 से लेकर 9 तक, आप लोग उसको याद कर लीजिए। यूनिट डिजिट पढ़ाएंगे तो उसका बहुत इंपॉर्टेंस है स्क्वायर का, तो इसको याद करिएगा तब हम वैल्यू पुट कर देंगे, आप लोगों को बनाना होगा। देखिए ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसफुली बाय 5 and 2, बोल रहा है कोई नंबर है उसको लगातार उसको डिवाइड करना है 5 and 2 से, और रिमाइंडर कितना दे रहा है, रेस्पेक्टिव रिमाइंडर दे रहा है हम लोग 3 and 1। तो बोल रहा है कि व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन लार्जेस्ट सच टू डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय 12। तो बोल रहा है कि रिमाइंडर्स क्या होगा जब दो सबसे लार्जेस्ट
नंबर होना चाहिए, 2 डिजिट में सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए और होगा, और उसको कितना से डिवाइड करना है, 12 से डिवाइड करने पर हम लोग का रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या दिया था हम लोग का, डिवाइजर 5 and 2, इसको हम बोल रहे हैं डिवाइजर। और एक क्वेश्चन में क्या था, रिमाइंडर कितना था, 3 and 1, ये हम लोग का रिमाइंडर हो गया। आप लोग ऐसे ही जहां भी देखिएगा सक्सेसफुल रिमाइंडर का क्वेश्चन, आप लोग ऐसे ही बनाइएगा, इसी कंसेप्ट से बनाइएगा। देखिए अगर हम बात करें, यहाँ पे हम लोग स्मॉलेस्ट नंबर निकालेंगे, तो स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का मेथड बता रहे हैं हम लोग कैसे निकाला जाता है। देखिए अगर हम बात करें, देखिए आप यहाँ से डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कितना हो गया, 5 × 1, फिर इसमें हम लोग कितना करेंगे, +3, ये हम लोग का हो गया। तो देखिए 5 × 1, 5.1 कितना जाएगा हम लोग का, 5 + 1 8, यानी हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ पे हम लोग का स्मॉलेस्ट नंबर क्या आ गया, 8 आ गया। देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया और इसको हमने ऐड कर दिया। तो देखिए ये हम लोग कितना आ गया, 8 आ गया। अब क्या करना है, हम लोग को बोल रहा है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट यानी डिवाइड करने को बोल रहा है, यानी डिवाइड करने का मतलब क्या होगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं, यहाँ पे कितना का, 5 और 2 का। देखिए 2 और नंबर है तो इसमें क्या करेंगे, दो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 और 2 का एलसीएम हम लोग कितना हो जाएगा, एलसीएम 10 हो गया। अब बोला कि ऐसा 2 डिजिट का नंबर, तो हम मान लीजिए कि हम कोई नंबर k ले रहे हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10k + 8, where k = 0 1 2 3 4 ... कि हम लोग का क्या हो गया, k हम लोग का क्या होगा, k एक इंटीजर है, ठीक। अब हमने यहाँ पे 10k + 8 रख लिया। एलसीएम हम लोग कितना आ गया, डिवाइजर्स, तो हम लोग डिवाइजर का हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ गया हम लोग का, 10 आ गया। अब बोल रहा है कि 10k + 8 को 12 से डिवाइड करना होगा। डिवाइड करने पर क्या होता है, 12 से कब डिवाइड करना है, जब बोले 2 लार्जेस्ट डिजिट, तो 2 लार्जेस्ट डिजिट यानी दो अंक का लार्जेस्ट डिजिट कितना हो सकता है। अगर हम 10, ये नंबर में से अगर हम 9 लेते हैं तो 10 × 9 98, अगर 10 × 10 ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो 3 डिजिट का हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 × 9 ले लेंगे और +8 हो जाएगा हम लोग का /12। तो देखिए कितना हो गया हम लोग का, 90 + 8/12, तो ये हो गया हम लोग का 98/12, यानी हम लोग का रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। देखिए क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था कि a number when divided 5 and 2 रिमाइंडर इतना आ रहा है, तो बोल रहा है respective remainder, तो बोल रहा है कि what will the remainder when 2 digit largest number divided by 12, तो what is remainder, तो बोल रहा है कि 2 लार्जेस्ट डिजिट को अगर डिवाइड करेंगे 12 से तो रिमाइंडर कितना आएगा हम लोग को। देखिए रिमाइंडर 2 आ गया। तो इसमें हमने क्या किया, देखिए पहले डिवाइजर दिया हुआ था, रिमाइंडर दिया था, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ऐसे अरेंज करके ही आप लोग बनाइएगा। ऐसे हमने अरेंज कर लिया, मैंने इसको डायरेक्ट इसमें से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे +3 को हमने क्या किया, 8 कर दिया। तो ये हम लोग का इतना आएगा, यानी हम लोग का 8 आ गया, ये स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग का 8 आ गया। अब बोल रहे हैं कि अगर 12 से डिवाइड का बात आ रहा है, तो डिवाइड की जब बात आएगा तो हम क्या करेंगे, डिवाइजर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद हम लोग 10 आ गया। तो बोल रहा है कि मतलब सच नंबर, मतलब वो कैसा नंबर होगा, तो हमने क्या नंबर को k मान लिया। k क्या हुआ, वहाँ पे एक इंटीजर हो गया, तो इंटीजर को हम लोग क्या कर दिया, यानी 10k + 8 लिख दिए। और 10k + 8 को बोल रहा है कि 2 लार्ज डिजिट का अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने डिवाइड किया तो रिमाइंडर हम लोग कितना आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल आसान है, आप लोग बनाइए, समझ गए होंगे। बहुत अच्छा से हमने समझा दिया, पार्ट बाय पार्ट करके इसको तोड़ के समझा दिया। इसलिए हम अलग अलग करके वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में अच्छा से आए। अगर एक ही वीडियो हम सबको बना देते, लंबा वीडियो होता और उसमें आप लोग को हचपच हो जाता है, कंसेप्ट थोड़ा हचपच हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग को सीखने में बहुत आसानी हो रही है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए रिमाइंडर्स थ्योरम का कोई भी कहीं का भी क्वेश्चन हो, कैट का भी हो, आप लोग बनाइए। हम कैट लेवल का ही बता रहे हैं। कैट लेवल के अंदर सीजीएल हो गया, एसएसजी हो गया, जो भी एग्जाम होगा आप आएगा आप उसको सॉल्व कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 2 नंबर। बोल रहा है a number when success a number sorry a number when successfully divided by 3, 5 and 8 3, 5 and 8 leaves remainder remainders 1, 4 and 7 respectively find the respective remainders when the order of the division is reversed। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि a number when successfully divided by 3, 5 and 8 leaves remainders 1, 4 and 7 respectively find the respective remainders when। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बस यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे 2 डिवाइजर दिया था तो यहाँ पे 3 कर दिया है। रिमाइंडर्स कितना बोल रहा था, वहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया है। इसमें डिवाइड करने को बात नहीं कर रहा है कि कितने से डिवाइड करना है, इस डिवाइड की बात नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग एलसीएम नहीं लेंगे। इसको हम लोग पहले लिस्ट नंबर निकालेंगे, उसके बाद इसका जो रिमाइंडर्स लिस्ट नंबर आएगा उसको क्या बोलना है कि व्हेन द डिवीजन ऑर्डर ऑफ द डिवीजन इज रिवर्स। तो देखिए एक बार बिना रिवर्स का निकालेंगे और एक बार रिवर्स करके निकालेंगे तो उसमें देखेंगे हम रिमाइंडर कितना आ रहा है, सक्सेसिव रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम सॉल्व करते हैं, आराम से पढ़िए एकदम। कितना था हम लोग का डिवाइजर 3, देखिए यहाँ पे हम ले रहे हैं 3, 5 और कितना था हम लोग का 8 था, ये हम लोग का डिवाइजर था और रिमाइंडर था 147, ये हम लोग का डिवाइजर था, रिमाइंडर था, ये हम लोग हो गया डिवाइजर, ये हम लोग हो गया रिमाइंडर। चलिए जैसे हमने निकाला लिस्ट नंबर निकाल रहे हैं, इसको देखिए लिस्ट नंबर हम निकाल रहे हैं। अगर बात करें इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करना है, हम लोग कितना हो गया 5 × 1 प्लस करना है इसको, यानी +4 सॉरी 5 × 1 +4 और फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करना है तो × 3 और फिर ऐड करना है किसको +1 को, यानी 3 + 1, ये हम लोग का हो गया। देखिए यही हम ऐसा ही हम लोग को लिखना है लिस्ट नंबर निकालने के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया, रीटेक 1 सेकेंड हम कर रहे हैं फिर से, आराम से समझिएगा आप लोग। 147 था ना रिमाइंडर, 147 चलिए हो गया, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा सॉरी। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, 7 से 5 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसमें +4 को हमने क्या कर दिया ऐड कर दिया,
और फिर हमने क्या किया, यहाँ से 4 को 8 कर दिया यहाँ पे, और फिर यहाँ से हमने क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3, और फिर यहाँ पे क्या किया हमने +1 कर दिया। ये हम लोग का कंसेप्ट था। इसके पहले भी हमने ऐसे ही बनाया था। तो मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 35 + 4 हो गया हम लोग का यहाँ पे, इंटू 3 + 1 यहाँ पे दिया हुआ। देखिए 39 × 3 + 1, तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 117 + 1 यानी 118 आ गया, 118 आ गया लिस्ट नंबर हम लोग का। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 853 सक्सेसफुली डिवाइडेड बाय 118 is successfully 118 is successfully divided by कितना 853। अब इस पे चेक कर रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन में बोल रहे थे व्हेन द ऑर्डर ऑफ द डिवीजन इज रिवर्स्ड, अगर इस डिवीजन का ऑर्डर रिवर्स कर दिया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ गया, डिविडेंड, यहाँ पे हम लोग क्या आ गया डिवाइजर, यहाँ पे हम लोग क्या आ गया क्वोशिएंट, और यहाँ पे क्या आ गया हम लोग का रिमाइंडर। ठीक, अब देखिए यहाँ पे डिविडेंड कितना दिया था हम लोग को 118 दिया था, और डिवाइजर कितना दिया हुआ है, डिवाइजर हम लोग बोल रहा है कि उसको उलट देना है डिवाइजर को। तो देखिए ये तो 358 है, तो इसको उलटना है, तो हम क्या करेंगे 8 यहाँ पे लिख देंगे, 5 यहाँ पे लिख देंगे और 3 यहाँ पे लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग को सक्सेसिव रिमाइंडर निकालना है। तो देखिए सब सक्सेसिव रिमाइंडर्स कैसे निकालते हैं, अगर हम 8 से इसमें अगर हम 180 यहाँ पे 14 हो जाएगा, अगर 8 से हम इसको डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा क्वेश्चन 14 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा हम लोग का 6 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम 5 को 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 से 14 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 10 4 हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 4 बचा हम लोग का। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 2 3, यहाँ पे आप किसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, एक 0 ले लेते हैं, और ये 2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर के पास आ जाएगा। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, इफ क्वोशिएंट is not given then take quotient, then take quotient 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1 ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ था कोई क्वोशिएंट, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे हमने 0 ले लिया, 0 ले लिया यहाँ पे, और फिर हम लोग यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। आप यहाँ तक समझ गए। तो यही पूछ रहा था कि रिवर्स करने पर उसका रिमाइंडर क्या होगा, देखिए तो हम लोग रिमाइंडर यही आ गया, रिवर्स रिमाइंडर हम लोग क्या आ गया 642, तो रिमाइंडर कितना आ गया हम लोग का, रिमाइंडर कितना आ गया रिवर्स करने के बाद 642। एक बार और हम समझा रहे हैं आप लोग को, स्टेप बाय स्टेप हम टोटल बताएंगे आप लोगों को कि हमको समझाना है आप लोगों को कि कैसे समझ जाइए आप क्वेश्चन बनाने लगे। यहाँ पे हमको फास्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है, जब तक आप लोग को समझ में आ जाए तब तो हमको अच्छा लगेगा कि हाँ हम बताएं आप लोग को समझ में आ गया। तो समझ में आना चाहिए, फास्ट में जब क्वेश्चंस बनाएंगे ना, इस पे नंबर सिस्टम जब क्वेश्चन शुरू होगा तो उस पर फास्ट में बनाएंगे, तो इसलिए आप लोग इसको समझिए ये आखिर है क्या सक्सेसिव रिमाइंडर। तो देखिए यहाँ पे 3 डिवाइजर्स था, मतलब 5 3 5 8 और 3 रिमाइंडर था, इसे मैंने स्मॉलेस्ट नंबर निकाल लिया यानी 118 निकाल लिया, यानी ये प्रोसेस से निकाले। तो इसमें हमने क्या किया था, एक बार और बता रहे हैं आप लोग को, 5 से 7 में मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 5 में 7 से मल्टीप्लाई किया था, फिर 4 को प्लस किया था, फिर यहाँ पे 3 को क्या किया था मल्टीप्लाई किया था, फिर 1 को क्या किया था प्लस किया था। ये आप लोग समझ में आ गई। मैंने उसी के आधार पर इसको अरेंज करके कैलकुलेशन कर दिया। अब यहाँ पर दिया हुआ था कि अगर उसी नंबर को रिवर्स कर दिया जाए, यानी डिवाइजर को रिवर्स कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा।
तो मैंने वही किया जो क्वेश्चन में बोल रहा था, हमने कुछ नहीं किया, केवल क्वेश्चन में जो बोल रहा था वैसे हमने काम कर दिया। और यहाँ पे आप लोग नया मिला, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन नहीं दिया होगा तो आप लोग 0 ले लीजिएगा, ताकि आप लोग का कैलकुलेशन रिमाइंडर निकालने में आसान होगा। तो आप लोग क्वेश्चन ये समझ में आ गई, आप लोग क्वेश्चन उठाइए और बनाइए। अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, एक और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 3, बोल रहा है a number when successively a number when successively a number when successively divided by 3, 4 and 5 leaves remainders 1, 2 and 3 respectively बोला कि find the remainders when it is divided by 60। अगर 60 से डिवाइड किया जाएगा तो इसका रिमाइंडर क्या होगा। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। देखिए क्वेश्चन वही है, इसके पहले जो क्वेश्चन बताए थे वही था। पहले क्वेश्चन जो बताए थे दो डिवाइजर था, 2 रिमाइंडर था। दूसरा क्वेश्चन बताया 3 डिवाइजर 3 रिमाइंडर्स था, उससे हम लोग को निकालना था। इसमें बोल रहा है कि a number when successively divided by 3, 4 and 5 and leaves remainder 1, 2 and 3 respectively find the numbers when it is divided by 60। इसमें देखिए डिवाइडेड की बात आ गई, तो इसमें हम लोग डिवाइडर से क्या होना, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। देखिए हम लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन समझा हिंदी में है, क्योंकि दोनों लैंग्वेज का अगर कोई आप लोग उसमें से लड़के होंगे तो कोई तकलीफ ना हो, इसलिए अगर इंग्लिश में लिख रहे तो हम इसको हिंदी में समझा रहे हैं। तो दोनों मिक्स करके हम पढ़ा रहे हैं ताकि कोई चीज को दिक्कत नहीं हो। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन 3 की। रिमाइंडर्स डिवाइजर कितना दिया हुआ था हम लोग का 3, 4 एंड 5। 3, 4, 5 ये हम लोग क्या हो गया डिवाइजर। और रिमाइंडर्स कितना दिया हुआ था हम लोग का 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 ये हम लोग क्या हो गया रिमाइंडर। तो चलिए इसमें स्मॉलेस्ट नंबर निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, चलिए अगर हम मान लीजिए इसको हम 4 से मल्टीप्लाई किए, 3 × 4, इसको हमने क्या किया +2 को ऐड कर दिया। चलिए 2 को ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया 2 को हमने ऐड कर दिया, और यहाँ पे हमने क्या किया फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और +1 कर दिया हमने, ठीक +1 कर दिया। इसके पहले भी हमने ऐसे ही किया था, इसके पहले भी हमने ऐसे ही किया था, ठीक। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या होता है 12 + 2 × 3 + 1। देखिए यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 14, यानी 3 × 4 + 2 × 3 + 1। देखिए कितना हो गया हम लोग का 16 × 3। 1 मिनट, 12 + 2 × 3 + 1। तो ये कितना हो जाएगा हम लोग का
14 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 43। ये हम लोग को क्या आ गया, स्मॉलेस्ट नंबर हम लोग को आ गया कितना, 43। तो अब यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि इसको अगर 60 से डिवाइड करना होगा तो हम लोग क्या करना होगा, डिवाइजर का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो डिवाइजर का एलसीएम कितना हो गया, यानी 3 4 5 ये कंसेक्यूटिव नंबर है, इससे कितना हो जाएगा एलसीएम 60 हो जाएगा हम लोग का। एलसीएम 60 हो गया। तो बोल रहा है कि when find the remainder when it is divided by 60। तो वो रिमाइंडर मतलब 60 से डिवाइड करने को रिमाइंडर क्या होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि अगर रिमाइंडर हमें पता नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं 60k प्लस 43। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेते हैं k क्या हो गया हम लोग का, k इंटीजर हो गया, इंटीजर हो गया ना 0 1 2 3 ऐसे करके डॉट डॉट। अब इसको बोल रहा है कि 60k प्लस 43 को अगर 60 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो देखिए यहाँ से 60 से कट किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा हम लोग का, 43। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको अरेंज कर दीजिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है आप उसको अरेंज कर दीजिए, आपका वही रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि रिमाइंडर कितना है हम लोग का, 43। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग बस क्वेश्चंस पढ़िए। आप लोग को ये यहाँ पे आप लोग बहुत थोड़ा स्मार्ट करिएगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये नंबर जो आ गया, अगर डिवाइड करने का हो तो उसका एलसीएम निकाल दीजिए। 60 एलसीएम दे दिया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या था, जो 60 से डिवाइड करने के लिए बोल रहा था वो हम लोग को रिमाइंडर पता नहीं था। तो वहाँ पे अगर हम k इक्वल टू क्या लिए, 0 1 2 3 k इक्वल टू क्या लिए, कोई नंबर दे लिए। अगर k की जगह पे पूछता है कि क्या ये 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा। तो अगर मान लीजिए कि हम k इक्वल टू 15 ले लिए, तो 15 क्या है, 60 का फैक्टर है ना 15, यानी 4 बार में जाएगा तो 60 में कितना आएगा रिमाइंडर, 13 आ जाएगा हम लोग का। तो अगर k का वैल्यू यहाँ पे पूछेगा तो आप यहाँ से 60 का फैक्टर आप निकाल के उसको रिमाइंडर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया सक्सेसिव रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप फेसबुक पेज JMD नित्य एजुकेशन करके आइए और वहाँ पे क्वेश्चन डालिए, आपका टोटल सॉल्यूशन मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।